श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट, जिसकी स्थापना सन 1963 में हुई थी, वह अंबाजी मंदिर के संचालन का कार्यभार बखूबी निभा रहा है। 1960 में मिले कोर्ट के आदेशानुसार मंदिर के ट्रस्ट का पूरा कार्यभार बनासकांठा जिले के कलेक्टर के द्वारा उठाया जाता है और डिप्टी कलेक्टर ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अंबाजी से ही कार्यभार संभालते हैं। 1975 में मंदिर के विकास की जो शुरुआत हुई है वह आज तक चल रही है और ट्रस्ट यहां पर हर प्रकार की जन सुविधाएं हर साल बढ़ाता जा रहा है ताकि माई भक्तों को बेहतर सुविधा मिलती रहे। अरवल्ली पर्वत के पास स्थित अंबाजी वैसे तो गुजरात का एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 15,000 की है, पर भारत के कल्चरल हेरिटेज के दृष्टिकोण से उसका स्थान महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी यह जगह को भादो पूर्णिमा के मेले के दौरान खास तौर पे पूरे अंबाजी को मन भावन रोशनी से सजाया जाता है। हर साल भाद्रपदी पूर्णिमा के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। अंबाजी में भादो पूर्णिमा का खास महत्व है क्योंकि इसी दिन से नवरात्रों के लिए भक्त मां को अपने घर आने का न्योता देते हैं। भक्त यहाँ मां भगवती को चढ़ाने के लिए ध्वजा लेकर आते हैं और उसे मां के मंदिर में चढ़ाते हैं। अंबाजी शक्तिपीठ में नवरात्र उत्सव की शुरुआत भादो पूर्णिमा से ही होती है और नवरात्र के दौरान इसकी छटा देखते ही बनती है। यही वजह है कि जय जय अम्बे के घोष के साथ यहाँ लाखों भक्त पैदल चलकर मां के दरबार में दस्तक देने आते हैं। जय जय अम्बे के जय घोष करते, शरीर पर गुलाल मले और मां की चुन्नी लपेटे लाखों भक्त भादो पूर्णिमा के दिन अंबा माता के मंदिर पहुंचने के लिए पैदल निकलते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए लाखों भक्तगण हाथों में ध्वजा लिए हुए मां के भजन में लीन होकर मां के दर्शनों के लिए कदम बढ़ाते हैं। पैरों पर पड़ते छाले हों या फिर लंबी यात्रा की थकान, मां के दर्शनों के लिए आतुर इन भक्तों को किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। सभी भक्त अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर आते हैं और साथ में मां अंबा का रथ भी लाते हैं। जब लंबी पद यात्रा के बाद भक्तजन मंदिर तक पहुंचते हैं तो माहौल किसी उत्सव से कम नहीं होता। गरबे की ताल पर झूमते हुए होठों पर मां के भजन और जय जय अम्बे के बुलंद नारे लगाकर भक्तजन अपनी हाजिरी लगाने मां के दरबार तक पहुंचते हैं। अंबा माता के मंदिर में पैदल चलकर आने वाले सभी श्रद्धालु मां अंबा की आरती के साथ जुड़ने को अपना सौभाग्य मानते हैं और आरती के दर्शन करने पर ही श्रद्धालु अपनी यात्रा को सफल मानते हैं। भादो पूर्णिमा के महामेले का आयोजन 22 सितंबर से 28 सितंबर 2015 के दौरान हुआ। भादो पूनम के इस मेले में भी हर साल की तरह पूरे भारत से तकरीबन 30 लाख लोगों ने मां के दर्शन का लाभ उठाया। यह मेला हर साल की तरह उपस्थित लोगों की संख्या के दृष्टिकोण से गुजरात का सबसे बड़ा मेला साबित हुआ। हर साल हो रहे इस महामेले की व्यवस्था को बेहतर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए बनासकांठा जिला कलेक्टर ऑफिस ने तकरीबन 2 महीने पहले कमर कसी और तैयारियों के लिए मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया था। प्रशासन ने भक्तिभाव से आते हर माई भक्त को हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो उसकी पूरी संभाल ली। पूरे मेले को सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अजोड़ बनाने के लिए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स रखी और हर चीज के बारे में पक्का आयोजन किया। मेले का उद्घाटन समारंभ भी बड़ा ही धार्मिक और आस्था से भर देने वाला था। बनासकांठा वहीवटी तंत्र के सर्वोच्च अधिकारी यानी कि कलेक्टर श्री ने बड़े ही भक्तिभाव से इस मेले का उद्घाटन किया।
अपनी सीधी निगरानी से और ट्रस्ट और प्रशासन की काबिल टीम ने इस पूरे मेले की व्यवस्था को शानदार बनाया और आस्था से मेले के दौरान अंबाजी आते लोगों की हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा गया। इस उद्घाटन के साथ साथ मां अंबा के एक परम भक्त ने 1503 फीट की पूरे भारतवर्ष की सबसे लंबी ध्वजा मां को अर्पण की और यह अपने आप में इस साल के मेले की खूबियों में से एक गिनी जाएगी। लोगों को उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं और प्रशासन के बेनमून कार्य पर नजर डालें तो पीने के पानी, शौचालय और आवास व्यवस्था। श्री आरासुरी अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासन ने अंबाजी आने वाले हर रास्तों पर यात्रियों के विश्राम के लिए लगभग 3,50,000 चौरस फीट के वाटरप्रूफ टेंट लगवाए। इसके अलावा 14 नए कायमी यात्रिक शेड और कुल मिलाकर 61 जगहों पर अलग अलग टेंट का निर्माण किया गया। पीने के पानी के लिए अलग अलग रास्तों पर टैंक लगवाए एवं शौचालय की सुविधा के लिए अलग अलग जगह पर फिक्स्ड एवं मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था की गई। अंबाजी पहुंचते इन लाखों की संख्या के माई भक्तों को अंबाजी मंदिर परिसर नजदीक हो, इसलिए अंबाजी बस स्टेशन संकुल से प्रवेश की सुविधा रखी गई। इसके अलावा मंदिर में दर्शन करने के लिए पुरुष, महिला और संघ यात्रियों की अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई थी, तो दंडवत प्रणाम करते करते आते भक्त, अपंग एवं अशक्त लोगों को लाइन में खड़े रहना न पड़े, ऐसी व्यवस्था की गई थी। अंबाजी आते हर भक्त को हर तरह का मार्गदर्शन एवं सहायता मिल सके, इसलिए मंदिर सहायता एवं नियमन केंद्र खोले गए। यह केंद्र मंदिर संकुल एवं गब्बर पर खोले गए थे। अंबा मां को इन भादो पूर्णिमा के अवसर पर भेंट चढ़ाने का बड़ा महात्म्य है। इस बात को ख्याल में रखते हुए और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए मंदिर संकुल एवं गब्बर पे विशेष भेंट केंद्र खोले गए। सिर्फ मंदिर परिसर में ऐसे नए 7 विशेष भेंट केंद्र खोले गए थे। इसके अलावा साड़ी, चुनर और सोने एवं चांदी के गहनों की भेंट के लिए अलग से केंद्र खोले गए। इन केंद्रों पे भेंट की जांच करके उन्हें स्वीकार किया जाता था। अंबाजी गांव में भक्तों को जगह जगह पे ठंडा एवं पेस्चुराइज्ड पानी मिले, इसके लिए जल सेवा केंद्र एवं सिंटेक्स की 27 पानी की टंकी और नल वाले 15 पानी के टैंकर और इन 15 टैंकरों को अविरत भरते रहने के लिए 13 मशीन वाले टैंकर की पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध करवाई गई। पानी, खाने और रहने के लिए जैसे विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई, वैसे ही माई भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने छोटे से छोटी बात की संभाल लेने का काम किया। दर्शनार्थियों के लिए विशेष आयोजन के तौर पे जूते केंद्र, लगेज केंद्र एवं माई भक्तों के लाए गए संघ के रथों को रखने के लिए इंतजाम किया गया। इसके अलावा श्रीफल के लिए भी अलग से श्रीफल स्टैंड भी बनाए गए। इन मेले के पूरे 7 दिन तक पूरे अंबाजी को और अंबाजी के आसपास के गांवों को बेहतरीन लाइटिंग से चमकाया गया। रात की शांति भी मानो इन मेले के दिनों के दौरान मां के मधुर स्वर की गूंज दे रही हो। दर्शन की लाइन में खड़े लोगों की सुविधा के लिए उन्हें नींबू का शरबत दाताश्री और सेवार्थियों के सहयोग से पिलाया जाता था, जबकि निःशुल्क भोजन की व्यवस्था अंबाजी में अलग अलग जगह पे रखी गई थी, जिसमें दिवालीबा धर्मशाला के पास अंबिका भोजनालय और गब्बर तलेटी पर कैंटीन का समावेश होता है। इन महामेले के दौरान लोगों के आरोग्य की देखभाल रखने के पूरे इंतजाम प्रशासन ने किए। 162 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 82 सेवा केंद्रों पर लोगों को प्राथमिक सारवार एवं दवाएं देने का काम किया। मेले के इन दिनों के दौरान 3,13,828 लोगों को प्राथमिक आरोग्य की सारवार दी गई।
अंबाजी कॉटेज अस्पताल में 200 भर्ती केस एवं 1200 ओपीडी सारवार दी गई। मेले के दिनों के दौरान उमड़ते मानव के सैलाब को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सफाई का खास ख्याल रखा गया। अलग अलग शिफ्ट में 24 घंटे काम करते सफाई कर्मचारियों ने अंबाजी और आसपास के सभी स्थलों को हर वक्त स्वच्छ रखने का महत्वपूर्ण काम बड़ी निष्ठा से किया। कूड़े की व्यवस्था के लिए मजदूरों के साथ 12 ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था मेले के दिनों के दौरान रखी गई। मेले की व्यवस्था में सबसे क्रिटिकल और कठिन काम किया बनासकांठा जिले की पुलिस फोर्स एवं ट्रस्ट की सिक्योरिटी टीम ने। पूरे मेले में कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मेले के 2 महीने पहले से ही शुरू कर दिया गया था। जगह जगह पर लगाई गई पुलिस की राउंटियां एवं पुलिस के चौकन्ने नौजवानों ने लोगों की सुविधा का भी ख्याल रखा और मेले के सभी दिनों के दौरान व्यवस्था को भी संभाल के रखा, जिसमें ट्रैफिक से लेकर लोगों को शिस्त से मंदिर में दर्शन करवाना जैसी सभी चीजों का ख्याल रखा गया। पुलिस के जवानों के लिए कुल मिला के 14 वॉच टावर और 7 पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए थे। मैजिस्ट्रेट की ओर से मिले खास मेले के लिए आदेश का पालन भी किया गया और व्यवस्था में कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए उसका ख्याल रखा गया। पूरे अंबाजी एवं आसपास की महत्वपूर्ण जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरा ने लोगों की सुरक्षा में बढ़ोतरी की। पुलिस डिपार्टमेंट के परामर्श के आधार पर 101 जगह पर फिक्स कैमरा और 17 जगहों पर PTZ कैमरा को मिलाकर 118 कैमरा लगाए गए। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ST ने भी इस महा मेले को ध्यान में रखते हुए स्पेशल रूट्स और एक्स्ट्रा बसों की व्यवस्था की और यात्रिकों के आने और जाने के लिए अलग अलग 3 जगह पर खास बस स्टेशन बनाए गए। पूरे मेले का हर दिन का कवरेज मीडिया के द्वारा बखूबी लिया गया और यह मेला अखबार की सुर्खियां बना। इस मेले के लाइव वेबकास्टिंग की संरचना ट्रस्ट ने की और पूरे मेले का लाइव टेलीकास्ट भी पूरे अंबाजी शहर में लगाई गई 12 LED के जायंट स्क्रीन पे किया गया। ट्रस्ट ने मेले के काफी दिनों पहले से ही मेले के प्रचार के लिए और लोगों को इस मेले में आने का न्योता देते होर्डिंग्स अलग अलग शहर में लगाए थे। इस मेले के दिनों के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गुजरात के जाने माने कलाकारों ने अपनी कला से लोगों को मनोरंजन देने का काम किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भक्ति और श्रद्धा का रस मिले, उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम किए गए, जिसका लाभ अंबाजी आते माई भक्तों ने बड़ी मात्रा में उठाया। शाम 4 बजे से शुरू होते यह सांस्कृतिक कार्यक्रम रात को 12 बजे तक चलते रहे। इस मेले की और एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही 11,111 किलो के दुनिया के सबसे बड़े लड्डू को बनाने की। इस लड्डू के प्रसाद को माई भक्तों में बांटा गया। प्रशासन एवं श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट ने इतने बड़े लड्डू बनाने की इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दर्ज करवाने की कामगिरी भी की है। भादो पूनम का यह मेला जितना उसके धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, उतना ही वह बनासकांठा प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। मोबाइल टॉयलेट ब्लॉक की सुविधा हो या गब्बर चढ़ने और उतरने के पथ पर तैनात आरोग्य केंद्र की टीम हो या इन्वर्टर संचालित लाइट, पेड़ों पे लगे रिफ्लेक्टर्स या रोड के बीच कैट आइज, बनासकांठा कलेक्टर प्रशासन एवं श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट इस मेले को सफल बनाने और हर एक माई भक्त की सुविधा के लिए कटिबद्ध रहा। गुजरात टूरिज्म में जिस जगह का अनमोल स्थान है, वह अंबाजी आज
प्रगति पथ पर आगे कदम बढ़ा रहा है, उसका श्रेय गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और आज के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल को जाता है। उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज अंबाजी देश में मिसाल बन के खड़ा है। श्री नरेंद्र मोदी जी और श्रीमती आनंदीबेन को भी मां अंबा के प्रति पूरी श्रद्धा है और उनकी इस मंदिर के विकास के प्रति दृढ़ता बनासकांठा कलेक्टर प्रशासन एवं श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट को अंबाजी को बेहतरीन से बेहतरीन जगह बनाने के लिए प्रेरित करती है। शुभम भवतु। जय अम्बे। बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे।